फिलहाल डेफिनेशन दिमाग में सेट करना है कि दो तरंगों के मिलने के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और किसी बिंदु पर न्यूनतम होने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और किसी बिंदु पर न्यूनतम होने की जो घटना है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो याद रखना, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम लोग रचनात्मक व्यतिकरण और दूसरे को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। इसका डेफिनेशन तो यूं ही याद हो जाएगा सुनते सुनते। विनाशी का मतलब तीव्रता मिनिमम और कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक का मतलब तीव्रता मैक्सिमम। मतलब अब यहाँ पे कहानी देखिए थोड़ा सा, एक महान आत्मा है, दूसरा का नाम है भाई साहब का थॉमस यंग। थॉमस यंग ने सबसे पहले 1801 ईस्वी में व्यतिकरण की घटना को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। ये घटना भी हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इन्होंने क्या किया था और क्लियर होगा। थॉमस यंग ग्रेट मैन जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। और हम लोग ये कह सकते हैं आराम से इसके एक्सपेरिमेंट के बाद से भी कि प्रकाश का व्यतिकरण कितना प्रकार का होता है, दो। एक का नाम है रचनात्मक व्यतिकरण, दूसरा का नाम है विनाशी। विनाश का मतलब तीव्रता कम, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। तो ये रचनात्मक को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, ये भी आपको जानना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। विनाश का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। हम लोग सामान्यतः ये बराबर बोलते हैं कभी झगड़ा में कि लड़का एकदम डिस्ट्रक्टिव माइंड का, हमेशा तोड़ने का बात करेगा। और ये देखो तो मनोजवा को बगल में, ये हमेशा कंस्ट्रक्टिव माइंड का लड़का, मतलब हमेशा एक दूसरे को मिला के रखने का काम करता है। डिफिनेशन में कुछ दम नहीं, हम डिफिनेशन दिखाना चाहेंगे आपको। आप इजी वे में परिभाषा दे सकते हैं कि चूंकि व्यतिकरण का वह प्रकार जिसमें तरंगों के अध्यारोपण मतलब मिलने के बाद, अध्यारोपण का मतलब ही होता है मिलना, तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता क्या होती है भाई, अधिकतम। यहाँ पे तीव्रता होगा, बगल में आकर लगा दिए। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे प्रकाश का कौन सा कहेंगे, रचनात्मक व्यतिकरण कहेंगे। अब थोड़ा सा समझिए एक सेकंड में, रचनात्मक होगा कब। हम एक काम करते हैं, दो प्रकाश के तरंग को दिखा रहे हैं, एक ये है और एक है ये वाला। इसको थोड़ा दूसरा कलर से ले लें तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। एक ये प्रकाश का तरंग है, दोनों तरंग को आप गौर से देखिए। एक ये तरंग है, एक ये तरंग है और एक आपका यहाँ पे है। थोड़ा समझना है बात को। ये है तरंग ए, इसको मानिए तरंग क्या बी। ये दोनों आपस में मिल गया, झगड़ा खत्म। आप समझिए कि ये दोनों दोस्ती कर लिया। और जब ये दोनों मिलेगा तो एक नया तरंग का निर्माण होगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अब आप ही बताइए दोनों को देख करके, ये दुबला पतला, ये भी दुबला पतला, दोनों का औकात कम था। अब यहां देखिए जब दोनों मिल गया तो देखिए इसका औकात कितना ज्यादा हो गया। ये है रचनात्मक व्यतिकरण की कहानी। यहां देखिए दोनों सेम फेज में है, जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है। ये घटा तो देखिए ये भी घटा, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये नीचे जा रहा है तो भी नीचे जा रहा है। यानी दोनों सेम फेज में आगे घटता बढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं रचनात्मक व्यतिकरण। अब इसी का अपना भाई है विनाशी व्यतिकरण। एक ही परिवार में दो लोग हैं। अब देखिए साहब विनाशी का बेचारा का क्या है, सेम स्टाइल में डेफिनेशन, व्यतिकरण का वह प्रकार जिसमें तरंगों के अध्यारोपण के बाद मतलब मिलने के बाद
प्रकाश की तीव्रता विनाशी, तो सोच लो ना क्या होगा, न्यूनतम होगा। प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारे पास फिर दो प्रकाश की तरंग है, एक का डायरेक्शन इस तरह से है, अब इनकी मुलाकात एक दूसरे तरंग से हो गई है। थोड़ा सा कलर हम चेंज करना चाहेंगे। अब ये इस तरह का है। अब देखिए समस्या क्या होता है, दोनों तरंग को गौर से देखना है, दोनों में काफी। अब एक देखिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो नालायक नेगेटिव में जा रहा है। अब बताइए विचार मिल रहा है, ये प्लस की ओर बढ़ रहा है तो किधर बढ़ रहा है, माइनस की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जीरो हो गया घटते घटते, प्लस में ये भी जीरो हुआ बट ये माइनस में गया। और जब ये माइनस में जा रहा देखिए अब यहाँ पे ये प्लस में जाने लगा, एक तरीका है। इसलिए जब दो तरंग एक दूसरे के साथ ऐसे भावना से मिले कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों का सोच क्या है, अलग अलग फेज में है, विपरीत फेज में इसको बोलते हैं, फेज बोलते हैं हम लोग इसको, सोच विपरीत फेज में है। पहले वाला में आपने क्या देखा, दोनों का सेम फेज था, यहाँ पे दोनों का फेज क्या है, अलग अलग है, एक प्लस, यहाँ प्लस तो ये माइनस। अब देखिए ये माइनस तो नालायक प्लस, कभी दोस्ती का चांस ही नहीं है। तो जब ऐसा तरंग आपस में मिल जाए तो दुर्दशा आप खूब देख सकते हैं। यदि ये आपस में मिल गया, अब जो परिणामी तरंग हुआ उसका देखिए कहानी, लगता है लकवा मार दिया इसको। देखिए जरा सा कितना ताजा था पहले मिलने के पहले, और जैसे दोनों आपस में झगड़ा किया मिला, अब देखिए आपका जो रिजल्टेंट तरंग हुआ इसका औकात इसी से पता चल रहा है। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत क्या है, कम है। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा था। तो यदि आप झगड़ा करेंगे तो आपका हमारा सभी का यही दशा होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहना है कि डिस्ट्रक्टिव में। मेरे हिसाब से आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहना चाहिए।